नासा ने पुजारियों को काम में क्यों लिया है? क्या आपने सेल्फ कॉन्शियस रोबोट को देखा है? कनाडा के इस गांव में लोग कार की डोर्स को लॉक क्यों नहीं करते? पाइनएप्पल खाने से मुंह क्यों जलती है? सिरप बॉटल्स ब्राउन कलर क्यों होती है? क्या आपने ऐसा बर्डनेस देखा है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 19। कुछ फूल इंसानों की बॉडी पार्ट्स की तरह क्यों दिखते हैं पता नहीं, लेकिन इनको देखते ही इंसान हैरान हो जाता है। इस प्लांट की स्ट्रक्चर को देखो, कैसे सुंदर लड़की की होंठ की तरह दिखती है। ये फ्लावर नहीं है, ये प्लांट के कुछ पत्ते हैं जो इस होंठ की तरह बन जाते हैं, जिनके बीच में से एक्चुअल फूल उभरता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो, इस प्लांट का नाम है साइकोट्रोपिया एलाटा, जिसको कॉमनली हुकर्स लिप्स प्लांट बुलाते हैं। यूजुअली ये साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में दिखते हैं। इसको वैलेंटाइंस डे में लवर्स को गिफ्ट देने के लिए भी यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 18। फिनलैंड में रेनडियर्स के सींग को ऐसे रिफ्लेक्टिव पेंट क्यों लगाते हैं? दरअसल फिनलैंड में रेनडियर्स लाखों संख्या में हैं। रोड एक्सीडेंट्स के वजह से हजारों रेनडियर्स हर साल मर जाते हैं, स्पेशली नवंबर और दिसंबर के विंटर्स में, जब रात जल्दी होती है और रोड्स आइस के वजह से स्लिपरी हो जाती हैं। इसीलिए रिफ्लेक्टिव पेंट लगाने से रात में रेनडियर्स रोड्स के ऊपर आ गए तो सींग चमकने लग जाते हैं, जिससे इन जानवरों के साथ टकराव रोक सकते हैं। आपने इंडिया में ऐसे रिफ्लेक्टिव पेंट रोड साइड पेड़ों में देखा ही होगा। काफी क्रिएटिव आइडिया है। फैक्ट नंबर 17। यूके की इंजीनियर्ड आर्ट्स कंपनी ने हाल ही में इंसान जैसा रोबोट अमेका को बनाया है, जो हमारे जैसा फीलिंग्स ऑलमोस्ट परफेक्टली एक्सप्रेस कर सकती है। इस रोबोट को बड़े बड़े इवेंट्स में, पार्टीज में एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। अमेका बहुत सारे ह्यूमन फीलिंग्स व्यक्त कर सकती है, जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस रोबोट को सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो, अमेका ऑब्जेक्ट्स को अपनी आंखों से फॉलो करती है, और अगर कोई इसके पर्सनल स्पेस में चला गया तो उनका हाथ पकड़कर हटाती है। कितना डरावना लगता है जब कोई मशीन इंसान जैसा बिहेव करती है। अमेका अब तक के सबसे रियलिस्टिक इंसान जैसा रोबोट है। फैक्ट नंबर 16। कनाडा में एक जगह है, चर्चिल मैनिटोबा, जहां पे लोग अपनी कार की डोर्स को खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि इस जगह पर पोलर बेयर्स बहुत देखने को मिलता है। ये जगह दुनिया का पोलर बेयर कैपिटल भी माना जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में हर दिन लगभग 50 से 60 पोलर बेयर्स इस जगह पर घूमते हैं। यहाँ पे बेयर सीजन में आप गलियों में पैदल जाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए रास्ते में अगर किसी के सामने पोलर बेयर आ जाती है तो बचने के लिए इस विलेज के लोग अपनी कार्स को खुला छोड़ देते हैं। फैक्ट नंबर 15। ये ब्लैक हेरॉन पक्षी है। इसका फिश पकड़ने का तरीका मस्त है। अपनी पंख को ऐसे अम्ब्रेला की तरह बना के शेड क्रिएट करती है, जिससे सूरज की रिफ्लेक्शन हटाकर पानी के अंदर के मछली को देखने में मदद करती है। और साथ ही साथ मछलियां भी जहां डार्कनेस होती है उधर ज्यादा एकत्रित होते हैं। कितना इंटेलिजेंट बर्ड है। फैक्ट नंबर 14। ये पैरेट वैक्स कैप मशरूम है। बिल्कुल ग्लास या पोर्सिलेन से बनाया हुआ लगता है। ये मशरूम यूरोप, अमेरिका, आइसलैंड, जापान में देखने को मिलती है। ये मशरूम पैरेट ग्रीन कलर दिखती है और वैक्स की तरह शाइनी होती है, इसीलिए इसका नाम पैरेट वैक्स कैप मशरूम है। फैक्ट नंबर 13। बर्बैंक, कैलिफोर्निया में लॉकहीड एयरक्राफ्ट प्लांट को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक विलेज की तरह बहुत बड़ा कैनवस शीट में पेंट करके चिपाया गया था। उस शीट में रास्ते, घास, खेत, सीनरीज सबको पेंट किया गया था। इस शीट के ऊपर रबर के ऑटोमोबाइल्स, डमी ट्रीज, डमी एनिमल्स को सब रखा गया था। दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर के अटैक के बाद अमेरिका मिलिट्री फाइटर जेट्स को बहुत ज्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चर करने लगा। उसमें कैलिफोर्निया के लॉकहीड एयरक्राफ्ट प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट था। जापान कभी भी इस प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकता था, इसीलिए पूरा एयरक्राफ्ट प्लांट को छिपाना चाहते थे, और साथ ही साथ प्लांट में तीव्र गति में एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन भी करना था। फैक्ट नंबर 12। सपोज आपने फ्रेश और टेस्टी पाइनएप्पल ज्यादा खा लिया तो पूरा मुंह जलने की तरह लगता है, स्पेशली जीभ और होंठ। याद करो, आप सब ने पाइनएप्पल खाने समय ऐसा टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन नोटिस जरूर किया होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाइनएप्पल फ्रूट में ब्रोमेलिन एंजाइम होती है, जो हमारे जीभ और होंठ में प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। पाइनएप्पल की ब्रोमेलिन एंजाइम पेट की गैस्ट्रिक एसिड से फाइनली डीएक्टिवेट हो जाती है, इसीलिए पेट में जलन नहीं होती। इसीलिए पाइनएप्पल को कड़ा मीट को सॉफ्ट बनाने के लिए कमर्शियली यूज करते हैं, और इसीलिए फूड पैकेजिंग फैक्ट्री में वर्कर्स ग्लव्स पहनकर पाइनएप्पल को काटते हैं, क्योंकि ब्रोमेलिन के साथ लंबे एक्सपोजर से हाथ के फिंगरप्रिंट्स तक मिट जाती है। फैक्ट नंबर 11। आपको एक्वेरियम में अलग अलग फिश रखने की शौक है और फिश काफी महंगा और बड़ा है,
तो आप उसको दुकान से घर लेके कैसे आएंगे? मुझे लगता है जापान में हर चीज की सॉल्यूशन मिलेगी। वहां की एक कंपनी ने ऐसा फिश हैंडबैग बनाई है। इसमें एक छोटा सिलेंडर जैसा ट्रांसपेरेंट टैंक है, पकड़ने के लिए हैंडल है, ऑक्सीजन सैचुरेशन और वाटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी यंत्र है। इसमें हम फ्रेश मछली को लाइव मार्केट से घर लाना भी आसान होती है। फैक्ट नंबर 10, कुछ दवाइयों को सिरप में ब्राउन कलर बॉटल्स में ही क्यों रखते हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? ज्यादातर दवाइयां जो सिरप फॉर्म में होते हैं वो सूरज के अल्ट्रावायलेट रेस के साथ रिएक्ट करती है और दवाइयां खराब हो जाती हैं। ब्राउन कलर यूवी रेस को अब्सॉर्ब करके बोतल के अंदर जाने से रोकती है, इसीलिए सिरप बॉटल्स यूजुअली ब्राउन कलर होते हैं। फैक्ट नंबर 9, आपने यूजुअली प्लांट के स्टेम में कांटे देखे होंगे। ये हॉली प्लांट है। ये अपने पत्तों को कुछ ऐसा शेप देते हैं ताकि हिरण खा ना सके। लंबे हॉली प्लांट्स में ऊपर के पत्तों में स्मूथ एडजस्ट होते हैं और नीचे के पत्तों में कांटेदार एडजस्ट होते हैं। फैक्ट नंबर 8, इस इंटरेस्टिंग इंसेक्ट को जिराफ विविल बुलाते हैं। ये सिर्फ मदागास्कर में देखने को मिलती है। इसका गला बहुत लंबी होती है, इसीलिए इसका नाम में जिराफ आती है और ये अपनी गर्दन को ऐसा हिंज की तरह भी बेंड कर सकती है। लंबी गर्दन उसको अपनी घोंसला बनाने में और फाइट करने में मदद करती है। फैक्ट नंबर 7, ये गुफा है जिसके दीवारों में ऐसा सांप की तरह स्केल्स है। ऐसा लगता है ये अनाकोंडा जैसे बड़ा सांप की अवशेष है। ये देखो, सांप की सिर भी दिख रहा है, लेकिन ये एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसमें इस तरह का स्केल्स रॉक्स में अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर और सूरज के किरणों के वजह से बनी है। ऐसे क्रैक्स को सन क्रैक्स बोलते हैं। ये गुफा फूलांगा नेशनल पार्क थाईलैंड में है। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि नाग देवता को शाप मिलने के वजह से ऐसे गुफे में कैद हो गया। फैक्ट नंबर 6, ये आर्ट वर्क को देखो, कितना कूल और फ्यूचरिस्टिक दिखता है। इसको यकीन नहीं करोगे, स्टील नट से बनाया गया है। ये कलाकृति सेंट बार्थ वेस्ट इंडीज में है। सेंट बार्थ एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे महंगे महंगे होटल्स है और इन्हीं होटल्स में ऐसे कलाकृतियों को रखी गई है। इस कला को जीन मार्टिन ने बनाई है। फैक्ट नंबर 5, ये बार्सिलोना शहर है। इसका नाइट लाइफ ड्रोन कैमरा से कुछ ऐसा दिखता है जैसा कोई गोल्डन ज्वेलरी का डिजाइन हो। इसमें सारे स्ट्रीट लाइट्स ऑरेंज येलो है। व्हाइट लाइट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एक तरह से ये सही है क्योंकि व्हाइट लाइट्स में ब्लू वेवलेंथ हमारे स्लीप को अफेक्ट करता है। इसीलिए हमारे आजकल के स्मार्टफोन्स में रीडिंग मोड आती है जो स्क्रीन में ब्लू लाइट को कम कर देता है। फैक्ट नंबर 4, ये सोशिएबल वीवर पक्षी है। ये सिर्फ सदर्न अफ्रीका में दिखते हैं। इनकी एक खासियत है, ये ग्रुप में घोंसला बनाते हैं, इसीलिए ये इतनी बड़ी होती है। जैसे गांव में हवेलियां होती हैं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर शायद ही कोई और पक्षी बनाता हो। अंदर इनके सैकड़ों कमरे होते हैं। ऐसे बड़ा घोंसला बनाने का एक बेनिफिट है, इससे सोशेबल वीवर्स को बाहर के मुकाबले अंदर कंफर्टेबल टेम्परेचर मिलता है। अंदर के कमरे गर्म और बाहर के कमरों में ठंड रहता है। पक्षियां दोपहर में बाहर के कमरों में रहते हैं और रात को अंदर के कमरों में। बाहर की कमरे की टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री होती है, जो हमारी एसी से भी ज्यादा ठंडा है। फैक्ट नंबर 3, टर्की में एक अजीब सा माउंटेन है यनारतास, जिसमें हमेशा के लिए आग जलती रहती है। ये एक जियोग्राफिकल फिनोमिना है जो लगभग पिछले 2500 सालों से जल रही है। इस माउंटेन में 1-2 दर्जन लोकेशंस पे पत्थरों के बीच में हमेशा आग जलती रहती है। इन रॉक्स के डायरेक्टली नीचे ग्रीक फायर गॉड टेम्पल के खंडर भी है, क्योंकि एंशिएंट ग्रीक्स मानते थे कि यहाँ पर फायर गॉड निवास करता है और इस माउंटेन को पुराने जमाने में समुद्र के नाविक कंपास की तरह दिशा पता लगाने यूज करते थे। इस माउंटेन के नीचे ना कोई वॉल्केनो है या पेट्रोलियम। इन रॉक्स के बीच में से गैस एमिट होती है जिसमें मीथेन 87% है, लेकिन ये मीथेन जैविक ईंधन से नहीं आई है। ये माउंटेन दुनिया में इकलौता ऐसा जगह है जहां पर अजैविक मीथेन मिलती है। फैक्ट नंबर 2, जापान के ओत्सुची में कुछ फोन बूथ्स ऐसे हैं जो फोन ऑफ द विंड नाम से दुनिया में फेमस हो गए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक तरफा बात करते हैं, मतलब फोन इसमें डिस्कनेक्टेड रहती है। लेकिन क्यों? 2010 में ससाकी इतारू का कजिन कैंसर से मर गया। बाद में पता चला कि उनकी कजिन ने फोन ऑफ द विंड नाम का एक पोएम लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि फोन ऑफ द विंड से वो दिल की आवाज सुन सकता है। इसीलिए ससाकी ने अपने गार्डन में फोन बूथ लगा दिया जिसमें एक डिस्कनेक्टेड फोन रखा। इसके ठीक एक साल बाद 2011 में फुकुशिमा में भूकंप और सुनामी के वजह से ससाकी का गांव विनाश हो गई।
सैकड़ों लोग मारे गए और गांव दुख में डूब गया। वो अपनी फोन बूथ को आसपास लोगों को भी यूज करने दिया, जिससे वो अपने मरे रिश्तेदारों से बात करते थे। ऐसे करने से उनकी दर्द हल्की हो जाती थी। इसको साइकोलॉजी में कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं, जिससे हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को दिमाग से बाहर निकालते हैं। जैसे हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को एक पेपर में लिख के फाड़ देते हैं। ऐसा तरीका बहुत इफेक्टिव होते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या ब्रह्मांड में धरती के अलावा और कहीं लाइफ है? अगर है, तो इस खोज से धार्मिक विश्वास पे क्या असर होगी? एलियंस के खोज से हमारी धर्मों में जो ब्रह्मांड के शुरुआत के बारे में लिखी गई है, वो चेंज होगी? इन सब को स्टडी करने के लिए और एलियन एनकाउंटर के लिए इंसानों को तैयार करने के लिए नासा ने पुजारियों को हायर किया है। नासा पुजारियां और धर्मशास्त्रियों की मदद से ये जानना चाहते हैं कि दुनिया भर के विभिन्न धर्म एलियन लाइफ की खबर से कैसे प्रतिक्रिया देंगे। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि वो इस ब्रह्मांड की रचना की समय की लाइट को कैप्चर कर सकता है। मतलब हम यूनिवर्स के क्रिएशन को जान सकते हैं, जिससे हमारे धर्मों में लिखे हुए चीजें गलत साबित हो सकते हैं। इस टेलीस्कोप के साथ और भी यंत्र है जो जीवन को सपोर्ट करने वाली हवा को डिटेक्ट कर सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम एलियन लाइफ को ढूंढ निकालेंगे। वाव, ये डरावना भी है, एक्साइटिंग भी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसा थ्रिलिंग फैक्ट्स आपके पास हर हफ्ता लेके आता हूं।